और सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो राजौरी जाएंगे, जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। दिवाली पर राजौरी जाएंगे पीएम मोदी, ये बड़ी खबर आ रही है। अमूमन जब इस तरह का बड़ा त्योहार होता है तो प्रधानमंत्री की कोशिश यही होती है, आपने तमाम तस्वीरें देखी होंगी जब वो जवानों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। इसमें एक मैसेज भी छुपा होता है कि उनका साथ, हाथ, भरोसा सब जवानों के साथ है। एक हौसला अफजाई का संदेश होता है। खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री राजौरी में जवानों के साथ इस बार दिवाली मनाएंगे, जो हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए दिन रात खड़े हैं। तो ये बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री इससे जुड़ी हुई दिवाली वो कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं, उससे जुड़ी हुई सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये खबर आ रही है। तो सूत्रों के हवाले से आज की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली पर राजौरी रहेंगे, जहां वो जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। और जैसे कि हमने शुरुआत में भी जिक्र किया, इसमें एक मैसेज होता है सबसे ज्यादा हौसला अफजाई का, अपनेपन का, अपनत्व जिसकी हम बात करते हैं, और इसमें एक ममत्व भी होता है, एक फिक्र भी होती है उसका। तो प्रधानमंत्री जवानों की हौसला अफजाई करेंगे। और जैसे हमने कहा भी कि कई त्योहारों में आप देखते हैं कि वो जवानों के बीच में ही सेलिब्रेट करते हैं। होली मिलन आपने कई कार्यक्रम देखे होंगे, चाहे हम राष्ट्रीय पर्वों का जिक्र करें, उससे एक दिन पहले या एक दिन बाद अमूमन वो जवानों के साथ रहते हैं। जवानों के साथ जो उनका जुड़ाव है वो हम लगातार देखते हैं। और यही जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है कि जवानों के साथ ही प्रधानमंत्री दिवाली मनाएंगे। ये बड़ी खबर आ रही है जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर है। और इसे बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संदेश इसके पीछे जो है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। हालांकि लगातार हम कोशिश करें कि इसमें और भी जानकारियां जुटाएं, वो कितने घंटे वहां पर रहेंगे, किस विषयों पर बात हो सकती है, हमारे ताल्लुकातों को लेकर पड़ोसी मुल्कों से हमें किस तरह से रहना है, जवानों की हौसला अफजाई, उनके लिए क्या और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। अमूमन आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री जवानों से बात करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं और परिवारों से भी कई बार बातचीत करते हैं। और अब जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि सबकी नजर अयोध्या पर है, सुनते हैं। राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ जो पर्यटन की ढेर सारी संभावनाएं यहाँ के बनने जा रही है, उन संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार के सहयोग से इस पूरी योजना के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि समयबद्ध ढंग से सारे कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे और अयोध्या को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने में हम लोग सफल होंगे। यहाँ पे पिछले अपने 1.5-2 घंटे के दौरान बहुत कुछ देखा होगा, बहुत कुछ जानने का अवसर भी प्राप्त हुआ होगा। और मुझे लगता है कि सायंकाल तक आपको यहाँ पर अयोध्या में और भी कुछ देखने का अवसर प्राप्त होगा। हमें प्रसन्नता होगी कि इसको आप लोग बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाएंगे तो अयोध्या आगमन आपका जो है सार्थक हो जाएगा। आप सभी का थैंक यू, आपकी टीम के स्पेशली उन्होंने जन्मभूमि परिसर में जाने दिया, वहाँ से लाइव किया। वो एक अच्छा एक्सपीरियंस हमारे लिए भी था, दर्शकों के लिए भी, कि मंदिर कैसा निर्माण होगा। लेकिन एक क्योंकि अनऑफिशियल मीटिंग का अनऑफिशियल क्वेश्चन आपसे मेरा छोटा सा है। 2015 के पहले भी हम आते थे यहाँ पे, हमने यहाँ स्थिति देखी थी। उसके बाद हर साल जब मैं यहाँ आया दिवाली के वक्त, अयोध्या बदलती न सके। आपके गुरुजी जो थे वो भी राम जन्मभूमि आंदोलन जुड़े थे। तो सीएम से हटकर व्यक्तिगत तौर पर आपका अनुभव कैसा रहा है बदलती अयोध्या को देखते हुए? और अब जब नवंबर में कहा जा रहा है कि 2023 से 22 तक यहाँ पर मंदिर बन जाएगा, भव्य राम मंदिर निर्माण करेगा, तो ये आपका व्यक्तिगत अनुभव कैसा, सीएम वाला नहीं? देखिए, ये मेरे लिए नहीं, पूरे भारतवासी के लिए गौरव का क्षण है। जिस कार्य को दुनिया असंभव होती थी, अयोध्या में राम जन्मभूमि के काज को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा करके उस असंभव कार्य को संभव बनाया।
भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत की जनमानस की आस्था की ताकत है। और मेरे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मैं तीसरी पीढ़ी हूँ जो इस आंदोलन के साथ जुड़ा हूँ। मेरे दादा गुरु जब अयोध्या में भगवान राम का प्रकटीकरण हुआ है उस आंदोलन के अगुवाकार थे। मेरे पूज्य गुरुदेव राम जन्मभूमि मुक्ति की समिति के अध्यक्ष थे और आज मुझे इस पूरे कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता के साथ आगे बढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो प्रभु उस प्रकार की लीला स्वयं रस लेते हैं, किस भूमिका में किसको कार्य करना है और उनकी लीला को आगे बढ़ाने में कौन सहायक हो सकता है, वो सब प्रभु की लीला का ही परिणाम है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपसे निवेदन महाराज जी। वो बता भी रहे थे, अपना व्यक्तिगत अनुभव भी वो बता रहे थे, साथ ही साथ जो प्रदेशवासी हैं, देशवासी भी, उनके लिए भी कितना बड़ा बदलाव है, जिस तरह से अयोध्या की तस्वीर बदल रही है। और ना सिर्फ हमें कहें कि अयोध्या वासियों के लिए पर्यटन के लिहाज से भी बहुत ही आप ये देखें कि इसकी चर्चा है, जिस तरह से बड़ा बदलाव हो रहा है अयोध्या में। दीपोत्सव पर सभी की नज़र है। आपने देखा मुख्यमंत्री रोज़ाना का जो उनका अंदाज होता है उससे परे एक जो आप ये समझिए कि बहुत अंदर से खुशी होती है, वो उनके चेहरे पर नज़र भी आ रही थी जब वो अपनी बात रख रहे थे, क्योंकि उनका ड्रीम, उनका एक अपना सपना जिसका वो बार बार जिक्र भी करते हैं। देखिए, जब पहले दिए जलाए गए तब 51,000 थे और आज 9.5 लाख दिए और पूरे अयोध्या में 12 लाख दिए जलाए जाएंगे। तो एक संकल्प है और हर साल अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा जाता है इस तरह से। अपने आप को एक टारगेट देखिए। टूरिस्ट लिहाज से भी अयोध्या बहुत ही ज़्यादा विकसित हो रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिसकी हम बार बार जानकारी भी आपको दे रहे हैं, किस तरह से तैयारियां की गई हैं। और जो कार्यक्रम है रामायण कार्निवाल पर आधारित झांकी, वो सुबह निकली, आपने देखा, तस्वीरें उसकी आ रही हैं। 11 अलग अलग प्रसंगों को दर्शाया गया प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े हुए। और अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो टीवी के इतिहास में आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन वो निर्माण कैसे चल रहा है उसकी तस्वीर सामने आई जो कि आपने टीवी के इतिहास में पहले कभी नहीं देखी होगी। हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वो अद्भुत तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए और दिखाने के लिए। अनामिका, आप कहां मौजूद हैं और हम ये जो कह रहे हैं कि टीवी के इतिहास में आपने ऐसी तस्वीर पहले कभी नहीं देखी होगी, उसके बारे में बताइए। देखिए अमित, इस बार की दिवाली है रामलला वाली और शायद यही वजह है कि पूरे अयोध्या में जहां पर राम राम की धुन सुनाई दे रही है, तो मैं लेके आ गई हूं उसी राम जन्मभूमि पर, जहां पे देख सकते हैं आप मेरे पीछे की बहुत टाइट सिक्योरिटी के बीच। और जो आपने अभी जिक्र किया कि टीवी के इतिहास में पहली बार, तो वाकई में ये पहली बार ऐसा मौका है जब दीपोत्सव के मौके पर जिसके लिए पूरी दुनिया दिवाली मनाती है,
उन भगवान के रामचंद्र जी के दरबार में मैं लेकर के आई हूँ आपको, और टाइट सिक्योरिटी के बीच इसलिए क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है। आपने देखा होगा कि सालों साल जब लंबे अरसे तक लोगों ने इंतजार किया तो इसी बैरिकेडिंग से होते हुए लोगों को जाना पड़ता था। कई बार चेकिंग होती थी, कई बार चेकिंग होती थी, लेकिन बावजूद इसके लोग जा नहीं पाते थे। लेकिन आज हम आपको लेके चल रहे हैं इस रास्ते से, और देखिए आपकी ये रास्ता कितना ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ये रास्ता जाता है कंस्ट्रक्शन की तरफ, जहां पर राम मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है। एक एक कर दरवाजे खुल रहे हैं, एक एक कर परतें खुल रही हैं। एक एक कर परतें खुलने के बाद ये देख पा रहे होंगे आप, हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से दीपोत्सव के मौके पर जिस तरीके से पिछले 5 सालों में दीपोत्सव का ये भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है, तो आपको तस्वीर वो भी याद होगी जब 5 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने राम जन्मभूमि पर आकर राम मंदिर का शिलान्यास किया था। उसके बाद से लोगों के जहन में, राम भक्तों के जहन में बहुत सारे सवाल थे कि मंदिर के निर्माण का ऐलान तो हो गया, ट्रस्ट का गठन तो हो गया, शिलान्यास तो हो गया, लेकिन मंदिर का निर्माण कैसा हो रहा है, कैसा भव्य बनकर तैयार होगा। तो न्यूज़ 18 की टीम लेकर के आ गई है आपको उसी निर्माण स्थल पर, जहां पर देख पाएंगे आप मंदिर के कंस्ट्रक्शन की एक एक तस्वीर कि मंदिर कहां तक बनकर तैयार हुआ है। ये अपने आप में अद्भुत नजारा है। ये अपने आप में अद्भुत नजारा इसलिए है क्योंकि टीवी के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब राम जन्मभूमि में जिस तरीके से मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है, जहां पर बड़ी बड़ी मशीनें कोरोना काल में भी बंद नहीं हुई, लेकिन अब ये तस्वीर देख सकते हैं आप, हमारे दर्शक देख सकते हैं टीवी के जरिए कि किस तरीके से राम जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है। और देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से दिवाली के मौके पर नए कपड़े पहने जाते हैं, तो यहाँ पर मंदिर के निर्माण के कार्य के लिए जो भी यहाँ पे टीम लगी हुई है, मजदूर लगे हुए हैं, उन सब ने दीपोत्सव 2021 की टी शर्ट पहनी हुई है। यानी कि यहाँ पर मजदूर कम, कार्यकर्ता ज़्यादा लग रहे हैं ये, और राम भक्त ज़्यादा लग रहे हैं ये। देख सकते हैं आप एक एक तस्वीर की किस तरीके से अंदर बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो वही दूसरी ओर यहाँ पर भव्य दीपोत्सव की तैयारियां चल रही हैं, जहाँ पर एक तरफ राम की पैड़ी पर जलाए जाएंगे 9 लाख दिए, तो वही राम जन्मभूमि पर किस तरीके से दीपक झिलमिलाएंगे यहाँ पे। तो करीब 30,000 यहाँ पर दीपक देख पा रहे होंगे आप कि किस तरीके से यहाँ पर दीपक को सजाया जा रहा है। और प्रयास ये है कि इन्हीं दीपों के जरिए मंदिर का मॉडल बनाकर तैयार किया जाए, ताकि आज जो दीपावली हो, आज जो दीपोत्सव हो, वो इतिहास के पन्नों में अपनी तस्वीर को दर्ज करा सके। निमिष हमारे साथ यहाँ पे बातचीत के लिए मौजूद है, हमारे सहयोगी हैं, लंबे समय से अयोध्या में काम कर रहे हैं और बिल्कुल इसके बगल में रहते भी हैं। निमिष जी, कभी ऐसा मौका आया है, चूंकि आप लोग घर के बगल में रहते थे, निर्माण कार्य होता था, लेकिन बहुत बैरिकेडिंग से गुजरना पड़ता था आप लोगों को भी, आज ऐसा मौका, ऐसा नज़ारा, क्या जानकारी देंगे आप? बिल्कुल, ये बंदिशों की जगह है। यहाँ पर कभी आज तक 92 के बाद से फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी वर्जित थी। शायद यही वजह थी कि इस वजह से ये पूरा क्षेत्र फोटोग्राफी वर्जित क्षेत्र था। और आज जिस तरीके से भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये यूँ कहा जाए कि जो मौके पर जिस समय जो वस्तुस्थिति है, वो मंदिर के बेस बन चुका है, प्लिंथ का निर्माण हो रहा है। और साथ ही आप ये जो दीपक देख रही हैं, इसकी भी अपनी एक अलग खासियत है। 30,000 दीपक राम जन्मभूमि परिसर में जलाया जा रहा है। ये राम मंदिर मॉडल की आकृति उकेरते हुए इस मॉडल को सजाया जा रहा है। और आज जब दीपोत्सव के मौके पर भव्य दीपक सजेगा, तो उस दरमियान बहुत कुछ होगा। देखिए, हमारे साथ ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, अनिल जी हैं, अनिल मिश्रा जी हैं। अनिल मिश्रा जी, हमेशा आपसे मुलाकात होती है, बात होती है, लेकिन जब भी मैं कहती थी कि सर मुझे दर्शन करवा दीजिए, तो आप कहते थे कि सिक्योरिटी के हालात अभी ठीक नहीं है, सिक्योरिटी के लिहाज से मना किया जा रहा है। आज लेकिन क्या जानकारी देंगे आप? निर्माण का कार्य, थोड़ा आगे बढ़ जाइए, निर्माण का जो कार्य है, जो मैं देख पा रही हूँ, नींव देखिए आप, मुझे लगता है बनकर तैयार हो गई है क्या? आपने पहला प्रश्न जो कहा सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं, सिक्योरिटी के हालात बहुत अच्छे हैं। ये तो आप मुझे कहते ही थे कि सिक्योरिटी के लिए मना किया व्यवस्था है, उस व्यवस्था का पालन करना है। हाँ, हाँ। निर्माण की जहाँ तक बात है, निर्माण का कार्य आप देख रही हैं। आज दीपोत्सव की तैयारी में सारे लोग जुटे हुए हैं, नौजवान सब देखिए दीपक लगा रहे हैं। उधर निर्माण की प्रक्रिया भी चल रही है। नींव की भराई का एक हिस्सा पूरा हो चुका है। ये हिस्सा मैं मान लूं कि पूरा हो गया, ये वाला? हाँ, ये पूरा नींव का पूरा काम पूरा हो चुका है। हाँ। इसके ऊपर अब प्लिंथ का निर्माण होना। प्लिंथ के लिए जो पत्थर आपको सामने दिखाई पड़ रहे हैं, अच्छा, वो पत्थर, हाँ, वही पत्थर इस पर ले आकर के फिट होंगे। उसके लिए टावर क्रेन की फिटिंग हो रही है, जो बड़ा ये लगा है, आप देख रही हैं। ऐसे एक इधर है, एक उधर है, एक वहाँ और लग रहा है। हाँ। ऐसे 4 टावर क्रेन्स लगेंगी इस पर। उन चारों टावर क्रेन के माध्यम से वो पत्थर उठा करके इसके ऊपर फिट किए जाएंगे। यानी कि मैं देख रही हूँ कि इंसान कम काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए ज्यादा काम हो रहा है। हाँ, काम को जल्दी करना है,
करना है, पत्थरों का काम है, एक्सीडेंट्स कम हो, तो मशीनों का सहारा उसके लिए लिया गया है। इतने बड़े पत्थर उठा के रखना टाइम टेकिंग है, आदमी इन्वॉल्व होगा तो उसमें कुछ दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं, इसलिए मशीनों के सहारे लार्सन एंड टुब्रो ने ये सारा काम करने का निर्णय किया है। और मुझे लगता है जितना अपेक्षित हम लोगों ने समय सीमा तय की थी उससे जल्दी सारा काम होता जा रहा है। अब हमारी नींव की भराई का काम लगभग पूरा होगा, 15 नवंबर तक पूरा हो जाएगा। 15 नवंबर तक। और उसके बाद ये प्लिंथ का निर्माण शुरू होगा। दिसंबर तक प्लिंथ भी पूरी हो जानी चाहिए, नहीं तो 1 महीना और आगे जनवरी मान लीजिए। उसके बाद फिर गर्भगृह के पत्थर खंभे लगना शुरू हो जाएंगे। अगली बार जब आप आएंगी तो गर्भगृह में लगते हुए पत्थरों को देखेंगे। गर्भगृह का अगर हम बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि लोग वहाँ पे जाके दर्शन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। गर्भगृह तक आम लोग कब तक पहुँच पाएंगे? दिसंबर 23 के पूर्व समय नहीं बता सकता। 2023 के पहले हम ये प्रयास करेंगे कि सभी दर्शनार्थी वहाँ जाकर के रामलला का दर्शन कर सकें। अच्छा, मटेरियल, चूंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे हैं, मटेरियल को लेके लोगों के जहन में सवाल है कि पत्थर किस तरीके के हैं, खूबसूरती कैसी होगी, कितनी मजबूती होगी, कितने सालों तक का आप लोगों ने प्लान कर रखा है कि इतने लंबे सालों तक मंदिर रहे, लोग दर्शन कर पाए भविष्य में भी? पत्थर की आयु न्यूनतम 100 वर्ष है। जो पत्थर बंसी पहाड़पुर का इसमें लगने वाला, उसकी न्यूनतम आयु 1000 वर्ष है। 1000 वर्ष? 1000 वर्ष। कोई पत्थर जो इसमें लगने वाले 1000 वर्ष से कम की आयु के नहीं है। उससे ज़्यादा ही चलेगा तो 1000 वर्ष तो उन पत्थरों की आयु मापी ही गई है। तो 1000 वर्ष तक 1000 वर्ष तक का आप लोगों ने पूरा का पूरा प्लान तैयार कर रखा है कि इतने लंबे समय तक मंदिर को रहना है और उसके आगे भी मरम्मत होती रहेगी मेरे ख्याल से। पत्थरों की आयु है 1000 वर्ष से अधिक की आयु है, और उसी को ध्यान में रख करके, भूकंप का ध्यान रख करके, ये जो जितनी इंजीनियरिंग कंपनियां हैं उस पर काम कर रही हैं, IITs देश भर के सब लगे हुए हैं, उस पर सब शोध करके ये नींव बनाई गई है। एक चीज़ और सर, देखिए जैसे चूंकि तो दीपोत्सव का त्यौहार है, अयोध्या में भव्य तरीके से बनाया जा रहा है। इस बार 12 लाख दिए जला रहे हैं आप लोग अयोध्या में, लेकिन राम जन्मभूमि पर भी मैं देख रही हूँ कि ये दीपक यहाँ पे लगाए गए हैं। इसको लेके क्या कुछ खास तैयारी है? और आज शाम को लेकर और कल भी, चूंकि कल दिवाली ही है, तो क्या तैयारी? यहाँ पर 51,000 दीप लगाए जा रहे हैं। 51,000 दीपों से इस पूरे परिसर को सजाया जा रहा है। सारे भवन जो इसके अंदर हैं उनको बिजली की सजावट से सजाया गया है। प्रमुख लोगों के आने के लिए मार्ग तैयार हुआ है। कल राज्यपाल महोदया भी आने वाली हैं, मुख्यमंत्री जी भी आने वाले हैं, तो उनकी तैयारी के लिए या प्रशासन ने अपना पूरा इसमें व्यवस्था बनाई है। हम लोग भी पूरा सहयोग करते हुए आने वाले लोगों को, आने वाले दर्शनार्थियों को भगवान का अच्छा दर्शन मिल सके, उसकी व्यवस्था की जा रही है। दीपोत्सव भगवान के लिए है, तो भगवान के स्वागत में ये दीपोत्सव अयोध्या मना रहा है। ट्रस्ट भी उसमें सहभागीदार है। ट्रस्ट ने भी अपने ढंग से 51,000 दीपों की दीपावली यहाँ मनाने के लिए व्यवस्था की है। उस पर इसलिए नहीं जलाया जा सकता कि वो सीमेंट का काम चल रहा है, तेल गिरेगा तो थोड़ा बाधित होगी, इसलिए इसको लेबल करके यहाँ दीपक लगा के जलाए जा रहे हैं। चारों तरफ इसी प्रकार के दीपक, यानी कि ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये चारों तरफ दीपक जलेंगे। बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये अनिल मिश्रा जी है ट्रस्ट के मेंबर। लेकिन जो तस्वीर है अगली बहुत महत्वपूर्ण, वो मैं बता दूं आपको। ये देखिए जो दीपक देख रहे हैं आप, चूंकि कंस्ट्रक्शन साइट पर सिक्योरिटी के लिहाज से मना कर दिया गया है और चूंकि काम चल रहा है, काम थोड़ा बाधित होगा, लिहाजा वहां पर दीपक नहीं जलाए जाएंगे। लेकिन राम जन्मभूमि पर जहाँ पे मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, उसके चारों तरफ ये दीपों की जो लड़ियां देख रहे हैं आप, लगाई जाएंगी। कुल 51,000 दीपक आज यहाँ पे लगाए गए हैं, जो आज रात में दीपोत्सव के मौके पर, जहाँ पर एक तरफ राम की पैड़ी पर 9 लाख दीपक झिलमिलाएंगे, तो वही राम जन्मभूमि पर 51,000 दीपक यहाँ पर भी जलेंगे। हालांकि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी है कि आप देखिए जिस तरीके से राम मंदिर के निर्माण को लेकर लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल होंगे और थे, लेकिन उन सबके जवाब आपको ये तस्वीरें बता रही होंगी, जहाँ पर कोरोना काल में भी काम चलता रहा और नवंबर तक बताया जा रहा है ये कि अभी नवंबर तक, यानी कि इसी महीने की अगर बात की जाए तो यहाँ पे निर्माण के कार्य में नींव का काम पूरा हो जाएगा। और नींव के बाद, नींव के काम के पूरे होने के बाद इसके ऊपर जिस तरीके से एक जो प्लेटफॉर्म बनाया जाता है ऊपर के निर्माण कार्य के लिए, उसके लिए टावर तैयार किए गए हैं। जिस टावर का जिक्र कर रहे थे भी अनिल मिश्रा जी, वो यही टावर है, क्योंकि इन टावरों की मदद से ही पत्थरों को उठा कर रखा जा रहा है। चूंकि मजदूर हैं, इंसान हैं, उनसे भारी पत्थर उठे ना उठे, दिक्कत हो या देर हो, इससे बचते हुए ज़्यादातर मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और यही वजह है कि मशीनों के जरिए ही भारी भारी पत्थरों को, वो पत्थर जो आप देख पा रहे हैं उधर साइड में, अब
वहां से पत्थर उठा करके इनको यहाँ पर रखना। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जो यहाँ पर मजदूर काम कर रहे हैं उनसे ज्यादा मशीनें काम कर रही हैं। प्रयास ये है कि जो तय वक्त है राम मंदिर के निर्माण कार्य का वो अपने तय वक्त पर पूरा हो या उससे पहले पूरा हो जाए। और जो ट्रस्ट की ओर से इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसके मुताबिक 2023 के पहले गर्भगृह बनकर तैयार हो जाएगा, यानी कि 2023 से जो आम राम भक्त हैं या जो दर्शन करने आने वाले लोग हैं वो गर्भगृह में जाकर पूजा पाठ कर सकेंगे, पूजा अर्चना कर सकेंगे। और ये भी इतिहास में पहली बार है, टीवी के इतिहास में पहली बार है जहां पर अनिल मिश्रा जो जानकारी दे रहे हैं, बारीक जानकारी कम से कम मंदिर के निर्माण को लेकर, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। ये जी जी ये सामने दिखाई पड़ रहा है, ये सीता कूप को जो नीचे चला गया था फिर से रेनोवेट करते हुए ऊपर ले आ रहे हैं। आगे इसका जल भक्त उपयोग करते हैं विभिन्न पूजा पाठों के अवसर पर, तो उनको उपलब्ध होता रहे, इसलिए इसे ये सीता कूप तर अंदर चला गया था, अभी बताया आपने। हाँ, गहराई में जब खोदा गया था तो थोड़ा सा नीचे चला गया था, तो उसको ऊपर लेकर के आ रहे हैं। तो अभी इसकी लंबाई कितनी रखेंगे आप? नहीं, ये डायमीटर सामने है, यही डायमीटर रहेगा, उस लेवल में रहेगा, मंदिर के प्लिंथ के लेवल में रह जाएगा ये। अच्छा, ये बताइए सर कि मुख्य द्वार का दरवाजा किधर की ओर होगा, किधर की तरफ? ये सामने ये सिंहद्वार, यही जहाँ जो दीपक लगा रहे हैं ये सिंहद्वार रहेगा, सामने से लोग दर्शनार्थी आएंगे। ये पूरब दिशा है, पूरब दिशा से अंदर आकर के दर्शन करेंगे। हाँ। और सामने गर्भगृह तक जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे। वो जो आप देख रहे हैं मंडप, वो जो मंडप देख रहे हैं आप, भगवा रंग का झंडा जहाँ पर लगा हुआ है वो गर्भगृह है। ये भी अपने आप में बहुत एक्सक्लूसिव तस्वीर इसलिए क्योंकि जिन लोगों के जहन में सवाल होंगे ये कि मुख्य द्वार किस तरफ का होगा, तो पूरब की दिशा में मुख्य द्वार खुलेगा और वो जो झंडा देख रहे हैं आप वो मंदिर का मुख्य द्वार होगा। यानी कि 2023 तक भक्तगण जाकर गर्भगृह जो है वहां जाकर भक्तगण पूजा पाठ कर सकेंगे। अपनी जो मनोकामना होगी उसके लिए जिस तरीके से लंबे समय तक लोगों ने संघर्ष किया, लेकिन तभी उनको भारी बैरिकेटिंग से होकर गुजरना पड़ता था, तब भी बहुत दूर से मंदिर से भगवान राम के दर्शन हो पाते थे। लेकिन ये ऐसा पहला मौका होगा जब 2023 से पहले हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं मंदिर के निर्माण की। और अब हम कोशिश करेंगे उन मजदूरों से बात करने की भी जो यहाँ पे निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं। अच्छा, आप बताइए, आप लोग किस तरीके से ऐसे उतरते कैसे वैसे दीपक जलाने? तरफ से उतर जाते हैं जी। अच्छा, अभी किस तरीके के भाव उठ रहे हैं? मंदिर का निर्माण कार्य बगल में चल रहा है, इसी बगल में आप दीपक लगा रहे हैं जी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है जी। आप कहाँ से हैं भाई? यहीं से हम लोग अयोध्या यहीं से हैं जी। जी, कैसे भाव उठ रहे हैं? आज दीपोत्सव का मौका है, बहुत ज्यादा उत्साह है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है जी। जी, तो कितने कर्मचारी हैं आप लोग? बहुत 400 के लगभग। 400 जी, लेकिन अभी कम है, अभी आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। अभी आ भी रहे हैं जी। कब तक ये लगाने का काम पूरा हो जाएगा? 2 घंटे तक होगा, 2 घंटे। यानी कि जब दीपोत्सव का मौका आएगा, यानी कि जब दीप जलाने का मौका आएगा तब तक ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा जी। 51,000 दीपक हैं जी। तो ये यहाँ पर कोशिश थी हमारी उन कर्मचारियों से बात करने की भी जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी यहाँ पर दीप जलाने की, क्योंकि जहाँ पर एक तरफ 9 लाख दिए जलेंगे राम की पैड़ी पर, 3 लाख दिए पूरी अयोध्या में, तो उस पूरी अयोध्या में जो राम जन्मभूमि सबसे ज्यादा मुख्य स्थल है वहाँ पर 51,000 दिए आज झिलमिलाएंगे, टिमटिमाएंगे। और प्रयास ये होगा कि इस बार की जो दिवाली है रामलला वाली है, लिहाजा यहाँ से जो तस्वीरें जाएं, जो यहाँ से तस्वीरें निकलें, वो पूरी देश में, पूरी दुनिया में एक बड़ा संदेश दें। उन लोगों के लिए भी बड़ा मौका होगा जो यहाँ पर आना चाहते थे, देखना चाहते थे। अच्छा सर, ये बता दीजिए कि ये जो जहाँ पे रामलला अस्थायी रूप से रखे गए हैं वहाँ पर जाने के लिए रास्ता इधर से जाना होगा या आगे से निकल के जाना होगा? ये वाला लगा कर्टन के अंदर से निकल। ठीक है, तो अब मैं दर्शकों को लेकर जाऊंगी उस जगह पे जहां पर रामलला को अस्थायी रूप से रखा गया है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई बार आकर पूजा पाठ कर चुके हैं। लेकिन अब मैं साक्षात भगवान रामचंद्र जी के दर्शन करवाऊंगी, क्योंकि एक रूप तो उनका वो जो रामकथा पार्क में जिनके ऊपर पुष्प वर्षा करवाई जा रही है और उनका राज्याभिषेक किया जा रहा है, लेकिन वो राजा राम जो राम जन्मभूमि में मौजूद है अस्थायी रूप से अभी उनको मंदिर के बिल्कुल सटे हुए रखा गया है, स्थापित किया गया है। अब मैं दर्शन करवाऊंगी आपको उनके, क्योंकि ये तस्वीर भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और आपको याद होगा कि जिस तरीके से जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था उस वक्त भी दिन था बुधवार का और तारीख थी 5 अगस्त, लिहाजा भगवान रामचंद्र जी को हरे रंग के वस्त्र पहनाए गए थे। और आज भी मौका है, दीपोत्सव का दिन है बुधवार, लिहाजा आज भी भगवान रामचंद्र जी को हरे रंग के वस्त्र पहनाए गए हैं, उनके साथ सज्जा की गई है, खास पोशाक उनके लिए तैयार करवाए गए हैं।
तो जिस तरीके से तैयारी यहाँ पर है, अब मैं दिखाऊंगी आपको और दर्शन करवाऊंगी राम जन्मभूमि पर मौजूद भगवान रामचंद्र जी के। और वैसे भी देखिए आपकी जिस तरीके से मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है, उसके आसपास भी बहुत सारी चीजें तैयार करवाई जा रही हैं, जिसका जिक्र अनिल मिश्रा जी ने भी किया। जैसे सीताकूप थोड़ा अंदर चला गया था, उसका लेवल थोड़ा नीचे चला गया था खुदाई के वक्त, उसके बाद उसको ऊपर किया गया, 2.5 मीटर उसकी लेंथ की गई और अब उसको ऊपर किया जा रहा है। इसके अलावा अब हम जा रहे हैं राम जन्मभूमि के परिसर के अंदर, जहां पर रामलला विराजे हुए हैं। और अब आज दीपोत्सव के दिन दर्शन करिए भगवान रामचंद्र जी के, क्योंकि जिस तरीके से मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है, जब तक ये निर्माण कार्य चलता रहेगा तब तक भगवान रामचंद्र यहीं पर विराजे हुए हैं। और दर्शन करने के लिए अब मैं आपको दर्शन मार्ग पे लेकर के आ गई हूँ। ये है दर्शन मार्ग राम जन्मभूमि और इसी के अंदर होते हुए अब हम दर्शन करने जा रहे हैं भगवान रामचंद्र जी के। देखिए आप ये जो तस्वीर देखिए आप, क्योंकि उस वक्त आपको जब याद होगा 5 अगस्त को मंदिर का शिलान्यास हुआ था, उस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम अधिकारियों ने इसका निरीक्षण किया था। मुख्यमंत्री वैसे भी गाहे बगाहे हर महीने यहाँ पर आते रहते हैं ये देखने के लिए कि मंदिर के निर्माण का कार्य कहाँ तक पहुँचा है, कितना काम हुआ है, कितना अपडेशन है उसमें। लेकिन आज जिस तरीके से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो बताने के लिए काफ़ी है कि नवंबर तक निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा और नवंबर के बाद 2023 तक गर्भगृह बनकर तैयार हो जाएगा, यानी कि जो राम भक्त हैं वो दर्शन कर सकेंगे भगवान रामचंद्र जी के। और अब मैं राम दरबार में पहुंच चुकी हूँ। ये है राम दरबार। राम दरबार में अब आप कुछ देर में दर्शन करेंगे भगवान रामचंद्र जी के दीपोत्सव के मौके पर, जिनके लिए पूरी दुनिया दिवाली मनाती है। और ऐसी मान्यता है कि भगवान रामचंद्र जी जब 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या वापस आए थे, उसकी खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे, तब से पूरी दुनिया दिवाली मनाती है। लेकिन अब आप दर्शन करिए भगवान रामचंद्र जी के दीपोत्सव के मौके पर, जिनके लिए पूरी दुनिया दिवाली मनाती है और ये मानती है कि 14 वर्षों के वनवास के बाद जिस तरीके से रामचंद्र जी वापस लौट कर आए थे, पलक पावड़े बिछाकर अयोध्या वासियों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो वापस आए सबने घी के दिए जलाए। और शायद यही वजह है कि आज दीपोत्सव के मौके पर रामचंद्र जी के दर्शन करना ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे सोने पर सुहागा। तो अब आप दर्शन करिए और देखिए यहाँ पर, क्योंकि टीवी के इतिहास में ये भी पहली बार है। आमतौर पर फिर भी आप आ सकेंगे यहाँ पे कभी व्यक्तिगत तौर पे दर्शन के लिए, लेकिन दीपोत्सव के दिन यहाँ तक पहुँच जाना और दीपोत्सव के मौके पर भगवान रामचंद्र जी के दर्शन करना और दर्शकों को करवाना, ये भी कम से कम मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और इसलिए जो दर्शक हैं वो इसका आनंद लें और दर्शन करें दीपोत्सव के मौके पर भगवान रामचंद्र जी के। तो जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं हम उनसे बात करेंगे। आप बताइए भाई साहब, कैसी भावनाएं उठती हैं जब आप देखते हैं सामने से भगवान रामचंद्र जी को दीपोत्सव के मौके पर? ये वर्षों का सपना लगता है, बहुत जल्द पूरा होने वाला है जब श्री राम का भव्य मंदिर यहाँ बनेगा। हाँ। बहुत वर्षों से इंतजार कर रहा है हमारा समाज, यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण हो और उस सपने की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। बहुत खुशी है मन में, बहुत हर्ष है। मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है, जाते देखने वहाँ पे? मैं चाहता तो हूँ कि जाकर देखूं, लेकिन शायद अनुमति नहीं है। अच्छा, अनुमति नहीं है जी, इससे आगे की अनुमति नहीं है। हाँ। जी। अच्छा ठीक है, आपको अनुमति नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान रामचंद्र जी के दर्शन हो रहे हैं आपको। अच्छा पंडित जी, आज तो मौका भी दीपोत्सव का है और मैं सामने भी मौजूद भगवान राम जी के, आप तो रोज बैठते होंगे यहाँ पर, कैसे भाव उठ रहे हैं आज? अरे अब वो उसके लिए शब्द नहीं है, किस शब्दों में उसका खुशी का इजहार किया जाए। हाँ, ये खुशी का इजहार करने के लिए, व्यक्त करने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। फिर भी तब कुछ तो कहेंगे ना कि आज दीपोत्सव का मौका है, दीप जलेंगे और जितने भी बुराई पर अच्छाई की जीत है उसका ये मौका है, जहाँ पे अंधकार को दूर कर दीपावली जलेगी, भगवान रामलला विराजे हैं। जी, दीपावली जो है, ये जब राम जी हमारे राक्षसों का नाश करके आए थे, रावण का वध करके आए थे, तब उनके आने की खुशी में अयोध्यावासी पूरा एकदम दीपोत्सव मना दिए, खुशहाली मना दिए, जिसको हम आदिकाल से आज तक दीपोत्सव के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री हुए तब से इस दीपोत्सव को इंटरनेशनल बना दिए। अच्छा, इंटरनेशनल बना दिए। जी हाँ, सही बात है भाई, विदेशी मेहमान भी तो आते हैं यहाँ पे। अच्छा ये बताइए कि योगी जी तो हमेशा आते रहते हैं, कुछ पूछते हैं आपसे भी निर्माण कार्य कहाँ तक पहुँचा, कैसा चल रहा है, सब ठीक है? नहीं, पूछने की जरूरत नहीं है, स्वयं देख लेते हैं। अच्छा, स्वयं देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, आज मोदी जी का कोई जवाब नहीं है और ऐसा पूरे विश्व में कोई नेता आज तक हुआ नहीं है। और जो उन्होंने जो परिणाम दिखाया है देश को,
वो हम उनको प्रणाम करते हैं आपके माध्यम से। ऐसे ही हमारे देश के ऐसे ही नेता रहें, और हम सबसे यही निवेदन है, सभी पूरे देशवासियों से निवेदन है कि कोई भी हो, देश से और धर्म से बड़ा कोई नहीं है। इसको जरूर वो अपने मन में रखें, हर कोई भी हो। लिहाजा लेकिन आज बताइए, दीपोत्सव का मौका है, क्या विशेष पोशाक, विशेष प्रसाद का भी आप लोग प्रयोजन करते हैं? जी जी जी। आज क्या खास किया? एक तो खाद ये आपने देखा, तो सजावट हुई है प्रभु का, सजावट हुई है। अच्छा, और भोग भी विशेष रूप से लगता है। अच्छा, भोग में आज क्या खिलाया जी भगवान? जी जी। अभी तो 56 भोजन नहीं, लेकिन 12 तरह का भोजन तो बनाइए। 12 तरीके का भोग लगेगा। और कल दीपावली के दिन क्या खिलाएंगे? कल 56 भोग का पूरा प्रोग्राम है। 56 भोग लगेगा। ये नेता हमारे जैसे नरेंद्र मोदी जी केंद्र में, प्रदेश में योगी जी, ऐसे नेता न भूतो न भविष्यति, न भूत में हुआ न भविष्य में होगा। एको हम द्वितीयो नास्ति। पढ़ते भी रहो आप लोग। जय श्री राम। अच्छा, ये कल कोई वस्त्र बदले भी जाएंगे क्या, कि कुछ खास वस्त्र लगा है, कल भी नया ही लगेगा। कल किस रंग का होगा? पीले। पीले रंग का। अच्छा, बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग का। जी, पीले रंग। भोग में 56 भोग। ठीक है, तो यहाँ पर आज हरा रंग पहनाया गया है क्योंकि आज बुधवार है, क्योंकि भगवान को रंग के दिन कपड़े पहनाए जाते हैं रंग के हिसाब से। लिहाजा कल गुरुवार है, कल पीले रंग के वस्त्र पहनाए जाएंगे। और अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से भगवान के दर्शन करने के बाद, चूंकि अब यहाँ पे लंबी कतार है। देखिए आप, राम जन्मभूमि में भी किस तरीके की कतार है भक्तों की, वो दिखाना चाहूंगी मैं आपको। लोग दूर दूर से यहाँ पर इस टाइट सिक्योरिटी के बीच में भी दर्शन करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। और अब यहाँ से मैं आगे बढ़कर, ये ऐतिहासिक मौका उन सभी लोगों के लिए जो दर्शन करना चाहते थे भगवान रामचंद्र जी के राम जन्मभूमि से, उनको आज ये ऐतिहासिक मौका मिला है। टीवी के इतिहास में पहली बार कम से कम न्यूज़ 18 के जरिए वो दर्शन कर पा रहे होंगे भगवान रामचंद्र जी के। और देख पा रहे हैं आपकी कतारें किस तरीके से लंबी लगी हुई हैं दर्शन करने के लिए। चूंकि दिवाली का मौका है, इसलिए भगवान को आज दीपावली के एक दिन पहले, यानी कि दीपोत्सव के मौके पर 12 रंग के व्यंजन चढ़ाए गए हैं, भोग लगाया गया है। लेकिन कल दिवाली के दिन, गुरुवार के दिन, पीले रंग के वस्त्र पहनाए जाएंगे और 56 भोग लगाया जाएगा। जो पुजारी यहाँ पर लोगों को प्रसाद बांट रहे हैं, वो अपने आप को कृतज्ञ मानते हैं और धन्यवाद देते हैं योगी मोदी का, क्योंकि उनके कारण, उनको लगता है कि उनके कारण ही ऐसा ऐतिहासिक मौका आ पाया है। जहाँ पर ठीक बगल में मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है, तो ठीक बगल में भगवान को अस्थायी रूप से रखा गया है। तो यहाँ पर अब जिस तरीके से हमारा सफर यहीं पे दर्शन करवाने के बाद खत्म हो रहा है, अब इस सफर को खत्म करने के साथ ही हम राम जन्मभूमि परिसर से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से हमें जिस तरीके से एहतियात बरतते हुए सिक्योरिटी जो है हमें बाहर लेकर के अब जा रही है, चूंकि हमें मना किया जा रहा है क्योंकि सिक्योरिटी का ये जो रास्ता है अब हमें दिखाने के लिए मंजूरी नहीं है, क्योंकि ये सिक्योरिटी के लिए भी ठीक नहीं होगा। इसलिए अपने सफर को मैं यहीं पर खत्म करूंगी। लेकिन दीपोत्सव के मौके पर भगवान राम के दर्शन करने के साथ ही न्यूज़ 18 के पूरे परिवार की ओर से सभी प्रदेशवासियों को दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोशल मीडिया पर फोटोज